शुक्ला कृष्ण इनका ये नाम है। ये 1993 के पास आउट है, जवाहर के विद्यालय में भूषण महाराष्ट्र से। तो 1983 के पास आउट थे। 10th क्लास में 1993 में फर्स्ट रैंक आया था, कोई नुकसान नहीं है, उसके बाद आजाद सभी शांत रहेंगे तो मेरा सबसे पाएंगे। सेकेंड है इंटर बायोलॉजी क्लास में इन्होंने साइंस को लिया में, और नासिक डिवीजन जो स्टेट बोर्ड है उसमें इन्होंने सेकेंड रैंक हासिल किया साइंस के। उसके बाद उन्होंने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कॉलेज मुंबई से 2004 में, और 8 साल उसके बाद लेक्चरर बने 3 कॉलेज में, अलग अलग कॉलेज में। उसके बाद लगातार 12 साल के पिछले 12 साल से उस काम पर भी सर्विस हो रहे हैं। तो अभी हम सबसे बात भी कर रहे हैं। उन्होंने जो लोगों का हमारी समिति का या कोई पेंशन होता है समिति का काम को लर्निंग ग्रुप पर उसके लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने जो जिंदगी में सीखा या वगैरह सीखा उसको समाज तक पहुंचाने या खुशी समाज की कोशिश पहुंचा रहे हैं। अब तक ये इंडिया में 136 नवोदय विद्यालय निकाल चुके हैं और अपने ग्राम का प्रसार हासिल कर चुके हैं। तो आज हमारे स्कूल की बारी है, उसमें 13 स्टेट्स में जा चुके हैं और अलग अलग रीजन्स के लिए जाकर काम करते हैं। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मंच पर आए और बच्चों को अपने ज्ञान का प्रसारित, बच्चों को अपना ज्ञान दें ताकि आपका उनको भविष्य मिल सके। सर्वश्रेष्ठ का मंदिर बताओ। I wish you all good afternoon. मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आपके बीच में आया हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय कलोई झज्जर। आज मेरा ये 136वां नवोदय विद्यालय विजिट है पिछले 2 सालों में। थोड़ा आवाज़ की इको है यहाँ पे, प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक है, आप लोग समझ पाते हैं आवाज़? ये साइड वॉइस क्लियर है? ओके। इसको माइक को बंद करके चेयर नहीं लगा लेते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, पीछे तक आवाज़ चली जाएगी आराम से। नहीं इससे हो जाएगा। तो जीवन का जो मुख्य अपना मकसद है, जो उद्देश्य है, वो हम पाना चाहिए। जीवन का उद्देश्य केवल एग्ज़ाम देना नहीं है, केवल कागज़ के पैसे कमाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य केवल ये छोटी बातें हैं, जीवन का एक भाग है, छोटा भाग। यानी कि बस यही जीवन है, 90+ आया तो जीवन, नहीं तो अंधकार, ऐसा नहीं है। आज बहुत समय बच्चों के बीच में तनाव होता है, चिंता होती है, सोचते हैं यदि हम बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे तो फिर जीवन का कोई यश नहीं है, कामयाबी नहीं है। ऐसा नहीं है। हम अपनी बैच में हमेशा फर्स्ट सेकंड रहे। कॉलेज में, स्कूल लाइफ में बहुत स्कॉलरशिप पाई, बड़ा नाम कमाया है, लेकिन जो लगा था इससे समाधान हो जाएगा, वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये चीज़ें जो है अलग है, जीवन अलग है, जीवन की समस्याएं कुछ अलग है। मैथ्स के प्रॉब्लम्स हम अपने एकेडमिक प्रॉब्लम जो होती है फिजिक्स केमिस्ट्री की, या जो हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन निकालते हैं, वो अलग है। जीवन की समस्याएं अलग है, रियल लाइफ कंडीशंस अलग होती है। तो मुझे अनुभव है अपना कि केवल एकेडमिक्स परफॉर्मेंस, केवल बड़ा जॉब, केवल बड़ा पैकेज, बड़ा नाम हमें सुख नहीं देता है। वो केवल मन की कल्पना होती है कि ये मुझे सुख देगा। अभी ये जो बातें हैं सब लोग इतना ओपनली नहीं बोलेंगे। मैं प्रामाणिक हूँ, मैं सेवा भाव में जीता हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग
भ्रम में जिए कि सुख अभी नहीं है, सुख कुछ बनने के बाद मिलेगा, भविष्य में मिलेगा सुख। ऐसे लोग सिखा बोलते हैं, बेटा बहुत पढ़ाई कर, बहुत पढ़ाई कर, इतनी पढ़ाई कर, इतना अच्छा बड़ा पैकेज कमाना और फिर तुझे सब कुछ मिल जाएगा। लोग ऐसा बोलते हैं, जबकि सुख जो है उन चीज़ों में नहीं है। जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास बहुत बड़ा पद है, उनको जाके मिलो, वो कितने सुखी है, वो कितने जीवन का समाधान पाए हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे, ध्यान दीजिए, आप लोग बहुत ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बैठे हैं, सीधा बैठिए, सब लोग सीधा बैठना है, सावधान। बहुत लोग चिपक के बैठे हैं, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा गैप दीजिए एक दूसरे में, जगह तो बहुत है, थोड़ा गैप हो जाओ, गैप दे दो ताकि हवा लगे, थोड़ी बीच में हवा है, थोड़ा वो बाजू हो जाओ, थोड़ा स्पेस दे दो, यस, हैव सम स्पेसिंग, थोड़ा खुला बैठो। ओके, आवाज़ मत कीजिए, ठीक है, थोड़ा कंफर्टेबल, थोड़ा रिलैक्स बैठना है, थोड़ा आप हिल पाए, एकदम टाइट बैठेंगे तो तकलीफ होगी। यस प्लीज़। अपने जीवन का सुख जो है कुछ बनने में नहीं है, अपने जीवन का सुख स्वयं को जानने में है। क्यों? जो हम नहीं है वो बनना थोड़े समय का होता है, वो टिकने वाला नहीं है, वो टेम्पररी होता है। लेकिन हम जो है वो समझना, वो उस हिसाब से जीना एक परमानेंट होता है, शाश्वत होता है। हम स्वयं को न जाने बिना केवल दूसरों के जैसा बनना चाहेंगे, उसमें कभी समाधान नहीं मिलेगा। जो पानी का मछली है वो सोचेगा मुझे पंछी जैसे उड़ना है, फ्लाइट में बैठना है, तो मछली तो तड़प के मर जाएगी। क्यों? मछली का जीवन पंछी जैसा नहीं है। तो जो पंछी उड़ने वाला है मुक्त आकाश में, वो सोचेगा मैं तो मछली जैसा, जहाज जैसा पानी में तैरूँगा, वो भी डूब के मर जाएगा पानी में। क्यों? दोनों का स्थिति अलग है, दोनों का जीवन का सुख अलग है। वैसे अपना भी है। तो मुझे बोलने का मतलब ये है, पढ़ना है, ज्ञान लेना है, सीखना है, लेकिन स्वयं को जानना भी आवश्यक है। तभी तो अपने नवोदय विद्यालय समिति का जो लोगो है उसमें 2 शब्द है प्रमुख। क्या शब्द है? प्रज्ञानम ब्रह्म। कभी आपने इस विषय में सोचा है इसका मतलब क्या है? कोई बताएगा? किसी ने समझा है, जाना है, किसी को पूछा है टीचर्स को कि इसका मतलब क्या है? गर्ल्स, एनीबडी? किसका मतलब क्या? 2 ही शब्द है, प्रज्ञानम ब्रह्म। लड़कों में 2 शब्द है, एक ज्ञानम जिसके आगे प्र जोड़ दिया है, प्रीफिक्स प्र, सिद्धि प्रसिद्धि, वैसे मुख्य प्रमुख, वैसे प्र जोड़ दिया है तो विशेष ज्ञान। और दूसरा शब्द क्या है? ब्रह्म। तो ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है उसमें सबसे प्रसिद्ध वेल एस्टैब्लिश, प्रसिद्ध जो सिद्ध किया गया है, एस्टैब्लिश्ड है, प्रूवन है, प्रूवन। और जो प्रख्यात है वो ज्ञान, सबसे उत्तम ज्ञान, सबसे महान ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। एक भौतिक ज्ञान है, रसायन ज्ञान है, सामाजिक विज्ञान होता है, वैद्यकीय विज्ञान होता है, मेडिकल साइंस। लेकिन सबसे महान ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान। ये 2 शब्द के लिए गए हैं उपनिषद से। उपनिषद, वेद उपनिषद होते हैं, जो अंग होते हैं उपांग वेदों के, उसको कहलाते हैं उपनिषद। तो सबसे महान ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान। और ब्रह्म का मतलब क्या है? ब्रह्म का मतलब है जीव आत्मा। भगवान का एक नाम है परब्रह्म, परब्रह्म, आत्मा परमात्मा। वैसे ब्रह्म हम हैं, जीव जो है तो बॉडी
होती है। यदि हम बॉडी से निकल जाए, यदि हम जीव बॉडी से निकल जाए बाहर, बॉडी छोड़ दे, तो बॉडी टिकता नहीं है, बॉडी रहता नहीं है, बॉडी सड़ जाता है या नष्ट होता है। तो जीव, आत्मा, ब्रह्म और भगवान का क्या है? अंश है। तभी तो हम गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुज सखा त्वमेव। सुना है कभी? सब पूजा आरती के बाद जो हम गाते हैं भगवान के लिए कि भगवान आप ही सबके माता पिता हो, सभी जीवों के, तभी तो हम नवोदय में भी गाते हैं प्रेयर में, रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम धरती पूजा स्थान हो। सुना है कभी? तो रोज़ गाते सर सुनते हैं। तो इसका मतलब तो हम यदि जानेंगे कि ये तो सच है कि भगवान है, माता पिता उसकी पहचान है। सबके माता पिता भगवान हैं, जो अपने साथ भी हैं। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। कभी गाते हो? कभी सुना है? तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, आगे कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु। ध्यान दीजिए कि प्रार्थना केवल गाने के लिए, बोलने के लिए नहीं होती है, वो पालन करने के लिए होती है, जीवन में उतारने के लिए होती है, उसका मतलब समझने के लिए होती है कि हम क्या बोल रहे हैं। कि भगवान अपने साथ है, तुम्ही हो साथी और तुम्ही सहारे, कोई ना अपना। ऐसा क्यों बोलते कोई ना अपना सिवा तुम्हारे? अपने तो बहुत लोग हैं, फैमिली वाले लोग हैं, अपने हाउस वाले हैं, बैच वाले हैं, क्लास वाले हैं, गांव वाले हैं, बहुत लोग हैं अपने। लेकिन थोड़े दिन के लिए अपना शरीर भी है, बॉडी, तन, एक मन भी अपना, धन भी होता है, लेकिन ये थोड़े समय के साथी है। लेकिन भगवान ऐसे साथी है सदा के लिए, इसलिए गाते हैं कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, सदा के लिए। बाकी लोग हैं थोड़े समय के लिए, बॉडी भी अपना पता नहीं कितना समय के लिए होता है। कि बॉडी का जो अस्तित्व है, शरीर का अस्तित्व, ये अनिश्चित होता है। कोई जानता नहीं है कि शरीर कब तक चलने वाला है। हम नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता है, ना पीएम, ना सीएम, ना कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, साइंटिस्ट बोल सकता है कि सर मुझे पता है, जब मैं जन्म लिया था डॉक्टर्स मुझे लाइफ टाइम सर्टिफिकेट दिए थे। ऐसा कोई होता है? कोई नहीं। हाँ, वो लोग जन्म का दाखला देते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, कि ये समय जन्म हुआ, लेकिन ये कितना समय तक जिएगा, दुनिया में रहेगा, लाइफ टाइम सर्टिफिकेट किसी के पास है? आपके पास? किसी के पास नहीं होता है। हाँ, जो ब्रह्मदेव हैं, जो सभी जीवों के निर्माता हैं, जीवन देने वाले हैं, ब्रह्मदेव, उनके पास होता है कि कौन सा जीव कितना समय तक जीने वाला है, वो कितनी सांसें एक जीवन में लेने वाला है, ये उनके पास होता है। और किसी का मृत्यु अपने समय से पहले नहीं होता है या समय के बाद नहीं होता है। जो समय भगवान ने या ब्रह्मदेव ने निश्चित किया होता है सबके लिए, उतना हम जीते हैं। तो जीवन का विषय है, आधा घंटा मैं बोलूँगा। मैं चाहूँगा आप लोग जो है थोड़ा मेरे साथ एक छोटी प्रेयर बोलेंगे, ताकि आपका मन जो है वो सुनने के लिए शांत हो और शुद्ध हो। शुद्ध क्यों? मन में बहुत विचार चलते रहते, बहुत समय अपना जो फोकस है नहीं हो पाता है। तो बस हम थोड़ा 2 मिनट जो है प्रेयर बोलेंगे। आप लोग हाथ जोड़िए, सब लोग आंखें बंद कीजिए। सीधा बैठना है, ठीक है? सीधा बैठना है, शांत हो जाओ। जीवन का सुख भविष्य में नहीं है, जीवन का सुख अभी है, वर्तमान में। जब हम एक साथ यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो अपने मन को शांत कीजिए और सुख लेने का प्रयास कीजिए कि अभी हम जो यहाँ बैठे हैं, अपना बहुत अच्छा मौका है, सौभाग्य है कि हम जीवन के विषय में कुछ एक अच्छा ज्ञान लेने वाले हैं, सुनने वाले हैं। साइलेंस प्लीज।
जो मैं बोलता हूँ उसको सुनिए, पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। पहले मैं बोलूँगा, वो सुनना है, बाद में बोलना पीछे, ठीक है? पहले मुझे बोलने दीजिए, बाद में, है ना? मैं जब रुकता हूँ तब बोलना है। ओम, बोलो। असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युष्मा अमृतं गमय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वन लास्ट टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Thank you. You can open your eyes now and be peaceful. जो हमने कुछ भगवान का नाम लेकर थोड़ा शांत मन किया है, उसको अशांत मत बनाइए, क्योंकि जो मैं कुछ आधा घंटा बात करने वाला हूँ जीवन के विषय में, तो आपको समझ में आए, आपका जीवन का समाधान आपको मिले। आपको कोई अच्छा लगा कुछ? हाँ, भगवान का नाम लेने से मन शांत होता ही है, तभी तो बोलते हैं
कि सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं। आप लोग गाते कभी सुना है? गाते हैं। तो यस, भगवान का नाम लेने से, लाइट गया है शायद, कोई बात। भगवान का नाम लेने से अपना मन जो है शुद्ध होता है। तभी तो बोलते हैं राम नाम असत्यमेव, सत्य की विजय होती है। सत्य क्या है दुनिया में? भगवान का नाम। जैसे छोटे बालक के लिए माँ का नाम सबसे बड़ा होता है। माँ का नाम छोटे बालक के लिए, छोटे बालक को जो है, बच्चे को माँ के सिवा कुछ नहीं चाहिए होती। माँ है तो सब कुछ है, माँ नहीं तो फिर कुछ काम का नहीं कुछ। तो हाँ, तो भगवान जो है जब जानेंगे अपने माता पिता है, ये नहीं कि हाँ मैं नहीं मानता भगवान को, क्या संबंध है, मैं अपना अपना काम करता हूँ। हम भूल जाते हैं कि हम जो है वो भगवान के ही अंश है। यदि कोई बच्चा माँ बाप को भूल जाए, यदि बालक कोई बच्चा अपनी माँ बाप को भूल जाए, अपना जो संबंध है, जो अपना जीवन है, जो माता पिता ने दिया है, वो भूल जाए और सोचे मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपना कमाऊंगा, मैं अपना खाऊंगा, जीऊंगा, तो ऐसा बच्चा अनाथ हो जाता है। अनाथ, जिसके माता पिता का आश्रय नहीं है, माता पिता का आशीर्वाद नहीं है। बच्चों, हमें जो जीवन का सुख समाधान चाहिए वो अपने पास ही है। यदि हम जानेंगे कि हम कौन हैं, हम किसके हैं और हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है। सिंपल बात है, 4 बातें। हम इतना फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ये इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, पढ़िए, प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ना चाहिए। कुछ बनना है, कुछ पाना है, अच्छी बात है। लेकिन ये सब किया, लेकिन छोटा जो अपने जीवन के विषय में ज्ञान नहीं लिया, तो हमें अपने जीवन का समाधान नहीं मिलने वाला। पैसा मिलेगा, लेकिन समाधान तो पैसों में नहीं होता है। पैसे की आवश्यकता होती है, थोड़ा कमाना पड़ता है, आवश्यकता होती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हम भी कमाएं, थोड़ा ध्यान दीजिए, आपके लिए मैं आया हूँ। हमें कुछ पैसा कमाना नहीं है, हम तो बस सेवा के रूप में आए हैं कि हम आपको अपना मानते हैं, कि अपने फैमिली, अपने भाई बहन हैं, तो इनको थोड़ा ज्ञान दिया जाए तो इनका जीवन आसान हो जाएगा। जैसा हमने अपने जीवन का जो समस्या है उनको सुलझाया है, जीवन को आसान बनाया है। तो स्वयं को जानना आवश्यक है कि हम कौन हैं। आप बोलेंगे सर मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा रूप ये है जो आईने में दिखता है। लेकिन बच्चों, अपना नाम बदला जाता है, बदल सकता है, बदलता है भी। नवोदय में सब बच्चों को अपने एक अलग नाम मिल जाता है, आपको मिला हुआ है। सबको एक अपना माँ बाप का नाम दिया होता है, तो नवोदय में कुछ अलग नाम मिल जाता है। तो नाम बदले जाते हैं। अपना जो रूप है, शरीर का रूप, ध्यान दीजिए, अपने शरीर का रूप समय के साथ हमेशा बदलता रहता है। आपको अनुभव होगा, जन्म का फोटो होगा, आपका माता पिता निकाले होंगे, जन्म का फोटो है, होगा, जन्मदिन का फोटो, पहला जन्मदिन। तो आज की फ़ोटो देखिए, आपकी इमेज देखिए आईने में, बॉडी हैज चेंज अ लॉट, बॉडी का साइज, प्लीज़ पे अटेंशन। मुझे विश्वास है कि थोड़ा सब सुनेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। क्यों? आपका जीवन समझने में आपको आसान होगा। यदि हम स्वयं को जान ले कि हम कौन हैं, किसके हैं,
तो कुछ बनने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो है हम वो बहुत महान है। हम जो है बड़े महान हैं कि भगवान के बच्चे हैं, हनुमान जी जैसे। हनुमान जी कुछ बनने की आवश्यकता नहीं हनुमान जी को। क्यों? हनुमान जी का जो मूल रूप है वो इतना महान है। वैसे हम सभी का, बॉडी का नहीं, हम सभी का जो आत्मा, मूल रूप है आत्मा का, जीव का, वो बड़ा विशेष है। बॉडी का तो पता नहीं, हड्डी मांस की गाड़ी है, कितना समय तक रहेगा पता नहीं, लेकिन थोड़ा लाइट फ्लक्चुएशन हो रही है, कोई बात नहीं। तो आप ध्यान दीजिए, छोटी सी बातें हैं लेकिन बड़ी महान बातें हैं। क्यों? अपने जीवन के लिए है। हमने अपना जीवन दिया है पिछले 14 साल से इस ज्ञान का प्रचार करने के लिए, बिना कोई एक पैसे कमाने की इच्छा के। क्यों? इसमें जो आनंद है, जिसमें समाधान है, ये जो बड़ी सेवा है, ये बड़ा योगदान है समाज के लिए। क्योंकि आज हम जो दुनिया के विषय में बहुत कुछ ना टेक्निक्स ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन सेल्फ रिसर्च, सेल्फ नॉलेज नहीं होता है। अपना बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी केवल बॉडी साइंस है। बायोलॉजी सपोज टू बी लाइफ साइंस, बट अनफॉर्चुनेटली दैट बायोलॉजी इज़ ओनली बॉडी साइंस। और मेडिकल साइंस भी होगा, MBBS, MD, MS कोर्स, वहाँ पे भी कभी मन के विषय में, बुद्धि के विषय में, अहंकार, ईगो के विषय में, या अपने विषय में, जो हम हैं जीव आत्मा, कुछ ज्ञान नहीं है। और लोग तो बोल देते हैं वो तो ये दिखता नहीं है, मन बुद्धि भी दिखती नहीं है, ईगो अहंकार जो होता ही सबका वो भी दिखता नहीं बोल के, या आत्मा आँखों से दिखता नहीं बोल के नहीं मानते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जो जीवन का आधार आत्मा है, हम हैं, उसका कोई ज्ञान नहीं है। कहाँ पे? मॉडर्न सिलेबस में। क्यों? मॉडर्न सिलेबस जो है मनुष्यों की देन है, जिसका बेसिस मानव संशोधन है। जो मॉडर्न सिलेबस है उसका जो बेसिस है वो क्या है? मानव संशोधन, जिसमें दोष होता है। मानव संशोधन में क्या होता है? दोष होता है। क्यों? जिन इंद्रियों से हम संशोधन करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनमें लिमिट्स है। आंखों से हम देखते हैं, उसमें लिमिट होती है। और जो सेंसेस है, उससे जो कुछ हम ज्ञान लेते हैं, समझते हैं, कल्पना करते हैं मन से, उसमें लिमिट होता है। इसलिए उसमें हमेशा नया नया अपडेशन आता है, अपडेट होता है। लेकिन जो भगवान ज्ञान दिए हैं, उसमें कभी रिवीजन नहीं होता है, उसमें कभी अपडेट नहीं होता है। वो कौन सा ज्ञान है भगवान ने जो दिए हैं? वैदिक साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मेडिकल साइंस, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअल साइंस, आर्किटेक्चर, सब कुछ है। लेकिन आज के सिलेबस में वेदों का, उपनिषदों का कुछ भी सिलेबस नहीं है। क्यों नहीं है? ब्रिटिश लोगों ने जानबूझकर इस देश को गुलाम करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, जो मूल अपनी ताकत थी वैदिक विज्ञान, ध्यान दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, उसको क्या बोल दिया कि आपकी जो बुक्स है वो केवल माइथोलॉजी बुक्स हैं। जो अपने देश का महान इतिहास है, गौरवशाली रामायण, महाभारत, जो अपने पुराण हैं, भागवत पुराण है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, जो इतिहास है जगत का, उसको भी क्या बोल दिया कि सब बुक्स जो है आपकी है माइथोलॉजी बुक्स है। और कुछ लोगों ने इसको, बहुत लोगों ने इसको मान भी लिया कि हाँ माइथोलॉजी बुक्स, दंत कथा है। तो क्या हो गया? हम अपने ही संस्कृति से, अपनी विरासत से, अपनी सभ्यता से टूट गए और हम आज ब्रिटिशों की संस्कृति को अपना रहे हैं।
अपना कल्चर, अपनी सभ्यता छोड़ रहे हैं। ये हुआ है कि हमें अपने ही संस्कृति को पालन करने में लज्जा आती है, शर्म आती है, क्योंकि हमने कभी अपनी संस्कृति को जाना ही नहीं है। और इतिहास के नाम पर ब्रिटिश लोगों ने जो कुछ हमको दिया, किताबें, उसको हम सत्य मानते हैं। अपने शास्त्रों में इतना कहा गया है कि जो मनुष्य समाज है वो मनु की संतान है, मनु के वंशज है, मनु के। मनु कौन है? मनु महाराज इस ब्रह्मांड के पहले मनुष्य हैं जो ब्रह्मा की संतान है, ब्रह्मदेव की संतान। कौन? महाराज मनु, जिनके नाम से मनु संहिता है, मनुस्मृति होती है, लॉ बुक। बोलने का मतलब यह है कि हम अपने ही इतिहास को, अपने ही विज्ञान को छोड़कर ब्रिटिश लोगों का जो विज्ञान और संस्कृति है उसको हम अपना रहे हैं। कोई गलती नहीं है, लेकिन अपना छोड़कर केवल मनुष्यों का दिया हुआ जो कुछ ब्रिटिश लोगों ने दिया है उसमें दोष है, क्योंकि उसमें जीवन विज्ञान तो बोल रहे थे, बायोलॉजी, लेकिन इस बायोलॉजी में कहीं पे भी आत्मा, जीव, जो जीवन का आधार है, उसका उल्लेख भी नहीं है। इसलिए क्या होता है, आज के समाज में हम देखते हैं कि लोग डॉक्टर तो बन जाते हैं, पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन नशा के भी शिकार हो जाते हैं। सभी नहीं, जिनको आत्मज्ञान है वो लोग आत्मसंयम दिखाते हैं, लेकिन जिनको ये आत्मज्ञान नहीं है, भगवान का ज्ञान नहीं है, वो लोग सोचते हैं नशा में क्या समस्या है, नशा से क्या बिगड़ने वाला है, नशा के शिकार बन जाते हैं। वो सोचते हैं नशा में तो आनंद मिलेगा। बच्चों, जीवन का आनंद जो है अपने पास क्यों है? क्योंकि हम जो जीव है उसका स्वभाव यदि हम जाने कितना महान है, क्या है? सत चित आनंदमय। 3 शब्द है, सत चित आनंद। सत का मतलब क्या होता है? परमानेंट, शाश्वत, अनादि, अनंत, विदाउट बिगिनिंग, विदाउट एंड, सनातन। सत, जो कभी बदलता नहीं है, नाशवान नहीं है, अविनाशी, सत। दुनिया क्या है? असत, मतलब टेम्पररी है। दुनिया भी बनती है कुछ समय और कुछ समय रहने के बाद मिट जाती है। दुनिया उत्पत्ति होती है, पालन होता है, कुछ समय बाद में प्रलय होता है। दुनिया में जो कुछ भी है वैसा ही है, बदलने वाला समय के साथ, कुछ टिकता नहीं है। लाइट गया है, चालू है? ओके, ठीक है, चलेगा, अभी चेंज मत कीजिए, ठीक है। तो सत्य जो कभी बदलता नहीं है, सत्य शब्द उससे आता है, सत्य। चित का मतलब क्या है? चिन्मय। आत्मा जो होता है, जीव, चिन्मय है, मतलब ज्ञानी, क्योंकि भगवान का अंश है। भगवान जैसे सत्य चित है, वैसे हम सभी जीव, आत्मा जो है वो क्या है? चिन्मय है। आप देखिए, सभी जीवों में ज्ञान होता है, पशु हो, पंछी हो, कीड़ा हो, सभी जीवों को ज्ञान होता है। आप देखिए, कोई पशु पंछी जो है क्लासरूम में नहीं आते हैं ज्ञान लेने के लिए कि हमको जीवन का ज्ञान सीखना है तो क्लासरूम में आएंगे, पैसा कमाने का ज्ञान चाहिए तो क्लासरूम में आएंगे, कभी आएंगे? क्यों? उनको पता है कि जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उसकी व्यवस्था भगवान ने पहले ही की हुई है। हम लोग सोचते हैं जीवन की आवश्यकताएं बिना पैसे के कैसे मिलेगा? जीवन की आवश्यकताएं पैसों से कभी नहीं मिलती है। जैसा भोजन पैसों से नहीं बनता है, भोजन बनता है, भगवान की व्यवस्था है। खेतों में जो हम बीज डालते हैं, जो बीज भगवान ही दिए हैं कुछ समय पहले, वो बीजों से ही फिर अनाज मिलता है। जल, अब पानी भी जो है भगवान ने दिया है। हवा, प्राणवायु भगवान ने दिया है। हम केवल पैकेजिंग कर सकते हैं, पैकेजिंग, और सोच सकते हैं कि हाँ हमने बनाए हैं ऐसी चीज़ें जो जीवन की आवश्यकताएं नहीं हैं, हमने उसको
लग्जरी बना दिया, लग्जरियस लाइफ के लिए, आरामदायक जीवन जीने के लिए हमने गाड़ियाँ बना दी हैं, मोबाइल बना दिए हैं, टीवी बना दिए हैं तमाशा देखने के लिए, सिनेमा देखने के लिए। तो ये जीवन की आवश्यकता नहीं है। पशु पंछी जो है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जीवन जीते हैं। मनुष्य जो है अपनी आवश्यकता को छोड़ के सोचता है मुझे आराम सुखदायक जीवन जीना है, और उस चक्कर में दुख पाता है। आज मनुष्य का आयु जो है ना, जो लोग 90 साल 100 साल जीते थे आसानी से, आज 50 साल जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। जन्म से लेकर दवाई लगती है लोगों को, इतनी बीमारियां बढ़ गई है, समस्याएं बढ़ गई है। हम सोचते हैं खेतों में हमने फर्टिलाइज़र केमिकल्स डाल के अनाज का जो उत्पादन है बढ़ा तो दिया है, लेकिन गुणवत्ता जो है, पोषक तत्व कम हो गए हैं, क्योंकि केमिकल की वजह से स्वास्थ्य भी जो है अपना नीचे आया है। बोलने का मतलब ये है कि हम जो सोचते हैं लग्जरियस लाइफ जिएंगे, आरामदायक जीवन जिएंगे, उस चक्कर में हम अपना आयु भी घटा चुके हैं, अपनी बुद्धि क्षमता, अपना जो स्वास्थ्य है वो भी घटा चुके हैं। बोलने का मतलब ये है कि हम चिन्मय हैं। हम कौन है? चिन्मय, सच्चित। कि ज्ञान सभी को होता है। क्यों? कि भगवान ज्ञान देते हैं, सभी जीव भगवान के अंश हैं। मैं जितने भी कैंपस में गया हूँ नवोदय के, सब जगह मैं कुत्ते को देखा हूँ। यहाँ कुत्ते हैं, कैंपस में कुत्ते हैं, सब जगह होते हैं। मेस है तो कुत्ते होते हैं सब जगह। तो कुत्ते इतने बुद्धिमान होते हैं, नया आदमी को पहचान लेते हैं, और सब जगह मुझे देख के कुत्ते जो है भौंकते हैं कि मैं इस वेश में हूँ, नया वेश में हूँ, और नया आदमी तो हूँ ही कैंपस में। कुत्ते दूर से पहचान लेते हैं, नया आदमी आया, दौड़ के भाग के भूखते हैं। मतलब उनको भी बुद्धि है, ज्ञान है। कौन देता है ज्ञान? भगवान देते हैं। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर। तो गाते हैं आप लोग? गाते होंगे। तो भगवान देते हैं, क्या देते हैं? शक्ति बुद्धि। अंतिम 10 मिनट है, ध्यान दीजिए। अच्छे से बैठिए। कैसे बैठे हो? अच्छे से बैठे। समाज के लोग देखेंगे हम कैसे बैठते हैं, कैसे सुनते हैं, तो बोलेंगे क्या काम के बच्चे हैं, पता नहीं कैसे बैठना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए। अपनी कीमत जो है इससे होती है। रियल लाइफ में हम कैसे जीते हैं, कागज़ पे कितने अंक आए हो तो छोटी बात है। रियल लाइफ में अपना व्यवहार कैसा है। कल मैं नवोदय में था, अपना गुड़गांव, अपना फरुखनगर। कल मैच था, आपने मैच देखा? तो वहाँ पे मैं देखा बच्चों को टीवी के सामने ऐसे सो के, लेट के, कैंपस में, स्कूल बिल्डिंग में उनको व्यवस्था किया था। टीवी के सामने ऐसे पाँव लंबा करके सो के, वहाँ पे टीचर्स भी जब आए, कोई उनको ये नहीं ज्ञान नहीं कि टीचर के सामने में से लेटे हुए हैं, है ना। ये सेंस होना चाहिए कि इस चक्कर में ये नहीं भूलना है हम कहाँ हैं, सामने कौन आए हैं, टीचर्स आए, कौन आए हैं, उनका सम्मान थोड़ा दिखाना चाहिए। दुख लगा कि हम मनोरंजन के नाम पर यदि अपना व्यवहार बिगाड़ दे, अपना जो बिहेवियर बिगाड़ दे, अपनी कीमत जीरो हो जाएगी। लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन अपना कीमत बना लेंगे कि हम किस लायक हैं। तो बोलने का मतलब ये है हमें ध्यान होना चाहिए कि लोग हमेशा हमें देखते रहते हैं, हम कैसे बैठते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, उससे ही अपना जीवन बनता है। ओके, मैं बोल रहा था कि अपना स्वभाव जो है, अपना स्वभाव जो है, अपना स्वभाव सच्चित आनंद है। सत का मतलब क्या होता है? शाश्वत, न बदलने वाला, अविनाशी, परमानेंट। सिंपल क्या है? परमानेंट, सत्य। चित का मतलब क्या होता है? चिन्मय। चिन्मय मतलब ज्ञानमय। लास्ट पॉइंट क्या है? आनंद। क्या है? आनंद।
कि भगवान जो आनंद के सागर है, आनंद के स्वरूप है, हम उनके अंश हैं, इसलिए हम भी कौन हैं? आनंदमय। वेदों में एक वाक्य है या वेदांत सूत्र है, आनंदमय अभ्यासात, कि बाय नेचर ऑल द लिविंग बींग्स, बाय नेचर ऑल द लिविंग बींग्स आर ब्लिसफुल, जॉयफुल। आनंदमय अभ्यासात, कि हम स्वभाव से क्या है? आनंदमय हैं। जैसे शुगर, शक्कर क्या होती है? मीठी होती है। वैसे हम भी जो है बाय नेचर आनंदमय हैं, क्योंकि भगवान के अंश हैं। तो यदि हम जाने में जो बताया आपको, यदि हम जाने कि हम कौन हैं, हड्डी मांस की गाड़ी बॉडी नहीं है जो हमेशा हमें दुख देती है। बॉडी ऑलवेज गिव्स ट्रबल, डिफिकल्टी, चैलेंज। नीचे बैठे बैठे तकलीफ होती है, आपको खड़ा किया जाए वो भी तकलीफ होती, खड़े खड़े। असेंबली में बच्चे में देखा हूँ बहुत समय, चक्कर उठा के नीचे गिर जाते हैं। खड़ा होना भी उनको जमता होता नहीं है, नीचे जब नीचे बिठा दिया है, बैठने में तकलीफ होती है। बॉडी ऑलवेज गिव्स ट्रबल। ये हम सोचते हैं अज्ञान की वजह से, बॉडी विल गिव मी प्लेजर, बॉडी इज द सोर्स ऑफ प्लेजर, नेवर। बॉडी गिव्स पेन। हाँ, ये बात नहीं है कि बस हमें दुखी होना है, हमें इस शरीर का जो बड़ा अनमोल है, मनुष्य जीवन सबसे अनमोल है, तो इसका उपयोग अपना जीवन का लक्ष्य जो है वो पाने के लिए वहाँ करना है। लक्ष्य क्या है? ऐसा बताया गया है, आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार है मनुष्य जीवन का प्रमुख उद्देश्य, कि हम स्वयं को जानें, स्वयं का अनुभव, साक्षात्कार पाएं। जैसे हम बताया है, देखिए दुनिया में जो भी बनेंगे, हम जो भी बनेंगे, इंजीनियर, डॉक्टर, पीएम, सीएम, उद्योगपति, बिजनेसमैन, प्रोफेसर, जो भी बनेंगे, टीचर, किसान, जो भी बनेंगे, वो टेम्पररी होता है। वो पद, पोजीशन क्या होता है? टेम्पररी होता है। पीएम का पद भी 5 साल के लिए होता है केवल। लेकिन हम जो है कौन? आत्मा, वो क्या है? सत्य, परमानेंट, अविनाशी, क्यों? भगवान का अंश है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। सर तो वॉल्यूम कम कीजिए, वॉल्यूम कम कीजिए। मास्टर थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा कम कीजिए। हाँ, ओके, यस सर, हो गया। तो अंतिम 5 मिनट लेता हूँ, ध्यान दीजिए। मैं समय का बड़ा पक्का हूँ। 5 मिनट में आपका अपना जो संवाद है या आपने जो वाणी है विराम दूंगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, सुनना है आपको, थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो हम बनेंगे वो क्या होगा? टेम्पररी होगा। जो हम कमाएंगे दुनिया में वो थोड़े समय के लिए रहेगा। लेकिन यदि हम स्वयं को जानेंगे कि हम हनुमान जी जैसे भगवान के अंश है, भगवत गीता में गिन के 5 मिनट, गिन कर 5 मिनट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे बस ऐसा कुछ बोल दिया चला गया ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग सुनना चाहिए, आप लोग ना ध्यान होना चाहिए, तो आप लोग समझना चाहिए। भगवत गीता में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। गीता में कितने श्लोक अध्याय है? 18 अध्याय, 18 चैप्टर्स। और श्लोक कितने हैं गीता में? 700। तो 15वां अध्याय जो है गीता का, उसका नाम है पुरुषोत्तम योग। क्या नाम है? पुरुषोत्तम योग। तो उसका 7वां श्लोक हम लेंगे। पीछे बोलिए, ममैव अंशो जीवलोके। पहले सुनिए, ममैव अंश जीवलोके, ममैव अंश जीवलोके, जीवभूत सनातनः, जीवभूत सनातनः, मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि,
मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो अपने जीवन के संबंध में भगवान गीता में बताए हैं कि हम सभी जीव दुनिया में उनके नित्य सनातन दिव्य अंश है। मम एव अंश जीवलोक के मतलब ब्रह्मांड में कैसे जीव है? जीवभूत सनातन, ये जीव है सनातन और उनके दिव्य अंश है। हम भगवान के अंश हैं, तभी हम में सभी सद्गुण हैं। बस वो संबंध जानना है भगवान के साथ। लेकिन संबंध भगवान को मानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो फिर सद्गुण का विकास नहीं होगा। दुर्गुण आते हैं जीवन में। जैसे जहाँ प्रकाश नहीं होता है वहाँ क्या आता है? अंधकार। वैसे जहाँ भगवान का संबंध हम समझते नहीं हैं वहाँ अज्ञान आता है। तभी तो बोलते हैं दुरज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते हैं हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। जो गाते हैं भगवान से क्या होता है? अज्ञान का अंधेरा दूर होता है, ज्ञान की रोशनी आती है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना है वो प्रोफेशनल स्टडी है, व्यावसायिक शिक्षण है, लेकिन उससे ज्ञान की रोशनी नहीं आती है। ज्ञान की रोशनी तो आत्मज्ञान से आएगा, भगवान के ज्ञान से आएगा। और जीवन में सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये भी ज्ञान फिजिक्स केमिस्ट्री से नहीं आता है, मैथ से नहीं आता है। ये ज्ञान आता है अध्यात्म से आता है। जो अपना इतिहास है, इतिहास रामायण महाभारत उनकी पढ़ाई से आता है। जीवन मूल्यों का विकास जो है उससे होता है। अपनी संस्कृति क्या है, अपना विरासत क्या है। ओके, लास्ट पॉइंट कि यदि हम इतना समझते हैं कि हम सभी का जो नित्य संबंध है भगवान से है, तो जीवन में हमें सब कुछ मिल जाता है। तभी तो अपने जीवन का या अपने समाज का, अपने देश का जो विचार है। यस प्लीज़, शांत बैठो, डोंट डिस्टर्ब। केवल शांत बैठना कितना मुश्किल हो गया है आज के समाज में, वो भी नवोदय के बच्चों के लिए। सपोज टू बी टैलेंटेड, लेकिन शांत बैठ के सुनना कितना कठिन हो गया है। तो हमें सोचना चाहिए अपनी प्रगति कहाँ हो रही है। सिनेमा तमाशा देखने के लिए तो हम बड़े एकदम ऐसे चिपक जाते हैं टीवी से, शांत होकर एकदम ऐसा उसमें घुल मिल जाते हैं। लेकिन जीवन की बात समझने के लिए जो शिक्षक कभी सिखाते हैं कुछ अपने क्लासरूम में, वो सुनने के लिए इतना उत्साह, इतना हम लगन तो दिखाते नहीं हैं। अपनी मानसिकता बदल गई है। हमें समझना चाहिए अपने जीवन का उद्देश्य जो है ज्ञान पाना है, जीवन का सुख पाना है। तो उसके लिए हमें ना विचार होना चाहिए। अंतिम 1 मिनट बोलता हूँ, ठीक है? 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट कि नवोदय विद्यालय हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य है कि जहाँ पर टीचर हमें 24 घंटे ध्यान देते हैं, संभालते हैं, उपलब्ध होते हैं। माता पिता से भी ज़्यादा समय देते हैं हम यहाँ पे। माता पिता तो अपने अपने काम में बिजी होते गांव में, लेकिन टीचर यहाँ पे 24 घंटे अपने लिए उपलब्ध होते हैं। उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। क्यों? अपने लिए माता पिता से भी ज़्यादा महान यहाँ पे वो है जो हमें हमेशा ना समय देते हैं। बिना उनको सम्मान दिए हमें उनका आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। बिना आशीर्वाद के हमें बुद्धि जगने वाली नहीं है या बुद्धि शुद्ध होने वाली नहीं है। अपने जीवन मूल्यों का विकास करना आवश्यक है। केवल मैथ्स में 98 आ गया बोल के जीवन सुखी हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। और सबको 98 आने की आवश्यकता भी नहीं है। जिसका दिमाग चलता है, जिसको समझ में आता है कीजिए। किसी को कम समझ में आता है मैथ्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो समझ में आता है वो कीजिए। नवोदय विद्यालय में सबके लिए ना स्कोप है। आर्ट्स, साइंस, मतलब आर्ट्स है, म्यूज़िक है, स्पोर्ट्स है, एकेडमिक्स भी तो होता है।
आपको जो जो अच्छा लगता है, जो जो आपको ना, आपका जो फील्ड है, आपकी जो रुचि है, उसमें मन लगाइए। तुलना मत कीजिए कि सर उसको 90 आया, मुझे 80 आया, मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं है। 60% जो मार्क्स होते हैं, 60% उसको भी बोलते हैं फर्स्ट क्लास। 60% मार्क्स को क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्लास। वो भी कम नहीं है। बोलने का मतलब ये है कि चिंता मत कीजिए। मोदी जी बोलते हैं तनाव मत लीजिए पढ़ाई का, एग्ज़ाम का टेंशन मत लीजिए। पढ़ना है ज्ञान के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ सीखने के लिए। तभी तो नोबल बोलता है समिति, कम टू लर्न। मोटिवेशन क्या होना चाहिए? लर्निंग। फॉर व्हाट? सर्विंग। गो टू सर्व। ऐसा बोल सकते थे, कम टू लर्न, गो टू अर्न। उनको पता है कि पैसा कमाने से किसी का जीवन सुखी होने वाला नहीं है, किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। कमाना तो हो जाएगा, लेकिन जीवन का सुख जो पाना है वो आएगा सेवा की भावना से। इसलिए जॉब को भी क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सर्विस बोलते हैं। जॉब बोलेंगे तो तनाव आता है, जॉब मतलब लोड आता है, किसी का मन नहीं करता कि जॉब करने का। लेकिन सर्विस देना है, सेवा करना है, पेमेंट भी मिलेगा। ये मत सोचो कि सेवा किया तो पेमेंट कहाँ से मिलेगा, मिलता है। अभी हम लोग अपना जीवन सेवा के लिए दिए हैं, कहीं अपेक्षा नहीं होती पैसे की, लेकिन हमें अनुभव है कि कुछ कमी नहीं होती है, लोग देते हैं, पेमेंट देते हैं। लेकिन अपना फोकस क्या होना चाहिए? सेवा देना है। उससे क्या होगा? जीवन का समाधान पाते। क्यों? हम बोलते तो हैं आई लव माई कंट्री। क्या बोलते हैं? आई लव माई। तो क्या बोलने की बात है? लव मीन्स टू सर्व। लव मीन्स टू सर्व। जैसे माता पिता का प्रेम होता है बच्चों के प्रति, तो माता पिता सेवा करते हैं बच्चों के लिए। टीचर्स का प्रेम होता है छात्रों के प्रति, तो सेवा करते हैं, उनको आनंद मिलता है उसमें। वैसे ही यदि हम समझेंगे अपना जीवन का उद्देश्य सेवा करना है, किसकी? सबकी, भगवान की। सभी अपनी ही हैं, इसलिए फिर सभी अपनी फैमिली है। वसुदैव कुटुंबकम, जो विचार अपने देश का है, वसुदैव कुटुंबकम, हम सब एक फैमिली है। तो हमें एक दूसरे का सेवा करने में आनंद आएगा। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, एनी कमेंट्स? कुछ आपको समझ में आया? कुछ सुना आपने? अच्छा लगा आपको? आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ऑल। ठीक है, तो मैं आपकी कैंपस में मैं आपकी कैंपस में कल सुबह तक हूँ। किसी को कुछ मिलना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो मैं आपकी सेवा में यहाँ हूँ। मुझसे मिल सकते हैं और मुझे सेवा का मौका दे सकते हैं। ठीक है, तो सर आपको कुछ सूचना देंगे, तब तक बैठे रहो, उठना नहीं है। ठीक है, थैंक यू। लोग हमारे से इसलिए आए हैं कि नए कॉन्फ्रेंसिस लोगों को रुचि है और अलग अलग स्टूडेंट्स को समझ लगा होगा। अल्टीमेट जो गोल है हमारी जिंदगी का, ये लक्ष्य है, उसके बारे में उन्होंने हमें बताया। परम ज्ञान, परम सत्य अपने आप को जानने में, ना कि अच्छी पोजीशन लेने में। और हर इंस्टीट्यूट का एक ये उद्देश्य होता है कि कम टू लर्न एंड गो टू सर्व। शिक्षा आए और सेवा हो जाए। तो आप यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो आगे भविष्य में बाहर जाएंगे और समाज आपकी आशा करेगा कि आप उनको कुछ देंगे। अभी कुछ लड़कों के पास नहीं होती है। अगर किसी प्रोग्राम में आपको पैसे लिए जाए तो शायद आप ध्यान से सुनते हैं। सीरियसली स्पीकिंग, अगर किसी के लिए पैसे लिए तो 100-200 ट्रांसफर थे तो बड़ा ध्यान से सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता समझा कि हाँ हमें जीवन के बारे में बताया गया, सत्य के बारे में बताया गया, सेवा के बारे में बताया गया। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट्स व्हाई यू आर नॉट डूइंग ऑल दिस।
बड़ा मुश्किल हो गया है विदेशी को आराम से बैठाना, उनसे बात करना, समझाना। ये अपने पैसे से यहाँ पर आए तो हमसे कोई पैसे चार्ज नहीं करेंगे। 136 होने वाले जो जाति में किसी से पैसे भी चार्ज नहीं करेंगे। बिल्कुल हमारे स्कूल में आए हैं और हमसे पहले 235 लोग दिन जा चुके हैं विदाउट एनी फीस। तो आपको इनका वेलकम करना चाहिए कि हम सबको वेलकम करके सीखना चाहिए उनसे। अगर कोई आपसे मिलने आया, हम बताने आया, आपको बड़े ध्यान से सुनने आना। कल आप किसी मंच पर खड़े होंगे और फिर आशा करेंगे कि सब बच्चे मुझे बड़े ध्यान से सुने, मेरी हर बात को माने, किसी को नींद ना आए, कोई शोर ना करे, इसे बहुत अच्छी। तो जो आप दूसरों को उम्मीद करते हैं वही काम करें जिंदगी। तो मैं सरकार बातों को जवाब देता हूँ। हमारे स्कूल में आई, हमारे बच्चों के साथ उससे मिले हुए, हमें ज्ञान की बातें बताई और डेफिनेटली भविष्य में हमारी काम आएगी। जैसे सर ने बताया हुआ हमारे साथ जुड़ेगी और कल दिल्ली में नवोदय विद्यालय बापू की तरह वहां पर जाएंगे और फिर वहां पर बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे। अगर आपका कोई डाउट हो, अगर आप नहीं बोलना चाहते हो तो आपको कभी भी शाम को या सुबह आप उनसे पर्सनली की बात कर सकते हैं। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी का भी कि आपने विषय नहीं सुना, कोई क्वेश्चन नहीं कर पाता है, अगर मैं प्रॉब्लम से कुछ क्वेश्चन को दे कैन शेयर विद सर ये भी बढ़िया। थैंक यू सो मच।